नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह। से जानेंगे इन दिनों जो उठापटक मची हुई है महागठबंधन क्या, खास करके जदयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे हैं और उनकी पार्टी में जो व्यवधान उत्पन्न हो गया है उपेंद्र कुशवाहा नाम लेकर के, क्या कहिएगा चंदन जी? नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का जो प्रकरण अभी जनता दल यूनाइटेड में है, अपनी हिस्सेदारी वो मांग रहे हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी के काफिले पर कल जगदीशपुर में हमला हुआ है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति पर इस तरीके से, मान लीजिए किसी के विचार से कोई सहमत नहीं है तो इसका कतई यह मतलब नहीं है कि आप उस पर जानलेवा हमला कीजिए। इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। लेकिन जो वर्तमान सरकार अभी है और उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी से पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से आपका क्या डील है, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाकर हम सभी को इस डील से अवगत कराएं कि आपकी क्या डील है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के द्वारा अपशब्द कहा गया, उपेंद्र कुशवाहा उस पर उस विधायक से इस्तीफे की मांग कर रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल कार्रवाई करे। लेकिन अब दोहरा चरित्र महागठबंधन निभा रही है तो इस पे उपेंद्र कुशवाहा के मन में कहीं ना कहीं, अनिल जी, ये भी था कि नीतीश कुमार जी का एक बयान आ जाता है कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा जनाधार वाले नेता हैं और इनको बोल कर लाया गया था। 2021 में इनकी पार्टी का विलय जब कराया गया तो ये बोल के लाया गया था कि नीतीश कुमार जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में आप चलिए। अब उनको लग रहा है वहाँ पर कि उनके राजनीति करने के लिए अब वहाँ पर स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं। चंदन जी, उस मुद्दे पर भी आएंगे राजनीतिक उत्तराधिकारी के, लेकिन पहले जो आपने कहा कल जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा पर हमला हुआ है, प्रशासन ने वहाँ तो जो जांच रिपोर्ट है, आज पीसी में उपेंद्र कुशवाहा ने दिखाया, वीडियो दिखाया कि देखिए किस प्रकार से हमला हुआ, लेकिन जो पहला जो रिपोर्ट दिया है वहाँ के प्रशासन ने कि कोई हमला ही नहीं हुआ। देखिए, अब सत्ता की पुलिस हो गई जनता दल यूनाइटेड। अब पुलिस का नाम बिहार पुलिस के जगह जनता दल यूनाइटेड पुलिस रख देना चाहिए और सत्ता के हिसाब से रिपोर्ट दिया गया है। तो वीडियो सीओ ने जो उपेंद्र कुशवाहा जैसे व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बिहार में और लोगों के साथ क्या? बहुत, देखिए, बिहार में तो जघन्य अपराध हो रहे हैं और सरकार के हिसाब से तो कहीं कुछ नहीं है। बिहार के 38 जिला में जहरीली शराब से गरीब और दलित मरे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं, जो पिएगा सो मरेगा। लेकिन चंदन जी, कल ही इस मुद्दे पर हमारी लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव से बात हो रही थी। साधु यादव का साफ तौर पर कहना है, साधु यादव का कद समझ सकते हैं बिहार की राजनीति में क्या है। उनका कहना है कि अगर माइनस कर दिया जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो उपेंद्र कुशवाहा की बिहार में कोई राजनीतिक हैसियत नहीं। देखिए, अब साधु यादव जी के बारे में अब हम क्या टिक्का टिप्पणी करें, आपको क्या लगता है? लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए कि 2020 में उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी थी रासलोपा, और उसका गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से और MIM से हुआ था, और ये बिहार में कितनी सीटों पर लड़े आप पता कर लीजिएगा। एक भी सीट पर इनका जमानत जब्त नहीं है और हर एक विधानसभा में, बिहार की 243 विधानसभा में कुशवाहा जाति का वोट हर एक विधानसभा में है और कुशवाहा जाति उपेंद्र कुशवाहा को ही अपना नेता मानती है। जनता दल यूनाइटेड में अगर कोई जनाधार वाला नेता है तो वह उपेंद्र कुशवाहा है। प्योर पॉलिटिकल आदमी है, ग्राउंड पे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तो मोदी जी के लहर में बन गए। ठीक है, मोदी जी के लहर में बन गए, लेकिन पहले भी विधानसभा में सदस्य रहे हैं, नेता रहे हैं, MLC रहे हैं, राज्यसभा में गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी नहीं बनाया, राज्यसभा में गए हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो इनका अपना जनाधार है। कुशवाहा समाज में इनका जनाधार है और जनता दल यूनाइटेड में अगर नीतीश कुमार के बाद अगर कोई पब्लिक फिगर आप कह लीजिए तो वो उपेंद्र कुशवाहा हैं। इनकी शख्सियत को आप इस तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते हैं और उनकी महत्वाकांक्षा भी थी कि डिप्टी CM उनको बनाया जाए, लेकिन अब वही बात तो सामने आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा ही उन्हें इस मोड़ पर लाई। नहीं, मोड़ पे लाने की बात नहीं है। देखिए, जब पार्टी का नेतृत्व ये तय कर ले कि पार्टी का विलय हमको कर देना है, पहले तो बात थी कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों का विलय होना है
राष्ट्रीय जनता दल ने अपने संविधान में संशोधन भी कर लिया, जनता दल यूनाइटेड संशोधन करने से इनकार कर दी। उसके बाद हुआ कि भाई अब नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि अब जो विकास करना है वो तेजस्वी जी को करना है और 2025 में इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी अब केंद्र की राजनीति करेंगे। पहले तो इनका मन था कि इनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब उम्मीदवार नहीं बनाया तब ये विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं। केसीआर को बिहार बुलाया, लेकिन वही केसीआर जब अपने प्रदेश में तेलंगाना में वो जब रैली करते हैं तो नीतीश कुमार जी को नहीं पूछते हैं। बाद में अभी सुना है कि अभी शायद उन्होंने अपने नए सेक्रेटरिएट भवन के उद्घाटन में निमंत्रण दिया है, जिसमें शायद ललन सिंह और तेजस्वी प्रसाद यादव जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी को मान कौन रहा है? कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी हैं, केजरीवाल जी अपनी महत्वाकांक्षा पाल के बैठे हुए हैं, ममता बनर्जी चाह रही हैं कि उनको उम्मीदवार बनाया जाए, अखिलेश प्रसाद यादव का दावा है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, नीतीश कुमार जी का अपना एक महत्वाकांक्षा है। तो इसमें देखिए 2024 में मोदी जी के सामने कोई नहीं ठहरता। लेकिन महत्वाकांक्षा होना तो गलत बात नहीं है। नहीं, ठीक है, राजनीति में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन आपको धरातल भी तो पता होना चाहिए हमारा जमीन कितना है। आप जब कुर्नी जैसे उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं जिता पाते हैं, बिहार में 75 तरीके की समस्याएं हैं जिसका आप निवारण नहीं करते हैं, आपको पता ही नहीं है, कहा तो अभ्यर्थी पे लाठीचार्ज, समाधान यात्रा से पता करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो समाधान यात्रा से इनको अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज का पता नहीं है। बक्सर में किसानों के घर में घुसकर लाठीचार्ज किया जाता है, उसका उनको पता नहीं है। केसीआर उनको बुलाते नहीं हैं अपनी रैली में, उसका भी उनको पता नहीं है। तो उनको पता कहाँ है? उन राष्ट्रीय जनता दल के शिक्षा मंत्री जो हैं वह रामचरितमानस पे प्रश्न उठाते हैं, उनको पता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के एक मंत्री हैं आलोक मेहता, वो कह देते हैं कि भाई जो सवर्ण समाज है वो अंग्रेजों का दलाल था, वो भी उनको पता नहीं है। तो समाज में एक विद्वेष फैल रहा है, अराजकता के तरफ बिहार बढ़ रहा है या बढ़ाया जा रहा है। ये सब बातें मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि पता होना चाहिए, एज ए मुख्यमंत्री पता होना चाहिए। लेकिन चंदन जी, एक और बात गंभीर सवाल है कि कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया, लेकिन उनकी पार्टी, ऐसी खबरें आ रही है कि अभी भी जिंदा है, विलय नहीं हुआ है, सिर्फ कहने के लिए विलय हुआ। नहीं, देखिए बिल्कुल, जो मतलब मीडिया में जो चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का जो सिंबल है वो अभी तक फ्रीज नहीं हुआ है, अभी है वो, तो हो सकता है कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा इसका भी अनाउंस करें। लेकिन आज आपने उनका देखा होगा पीसी, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के प्रति आज भी मेरी वही सम्मान है, वही इज्जत है, हमको बुलाकर बात कर लें। लेकिन उन्होंने एक इशारा भी किया कि मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से नहीं चल रहे हैं। किसके तरफ इशारा है? नहीं, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने पहले भी इशारा किया है कि उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो उनको कार्यक्रम में काटने का काम करते हैं, होर्डिंग बैनर में उनका तस्वीर नहीं देते हैं, उनसे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रत्याशियों का चयन उनसे पूछ कर नहीं होता है। तो नीतीश कुमार जी पे तो डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि आप सिर्फ एक अन्य मार्ग में आराम कर रहे हैं, और चूंकि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, या तो आपको विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं, इन सरीखे नेता यही सब तय कर रहे हैं और पार्टी चला रहे हैं, या ललन सिंह हैं, इन लोगों से उन्हें खुन्नस है। हाँ, तो नाम नहीं लेने का मतलब और इशारा करने का मतलब यही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पार्टी का सर्वे होता है, वो तो कोई डिसीजन ले सकता है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की तो कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ नहीं, वो तो कहे कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हमको बना दिया गया और संशोधन भी कर दिया गया कि उसमें जो पदाधिकारी होंगे, सदस्य होंगे, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन चंदन जी, आप स्वयं एक पार्टी में रहे हैं, बड़ी पार्टी में रहे हैं, देश के जो प्रतिष्ठित नेता रहे हैं उनकी पार्टी में आप रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा पार्टी में किसी की वो भूमिका नहीं हो सकती? नहीं, देखिए एक जब संगठन होता है और लोकतांत्रिक तरीके से अगर वो चल रहा है तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका तय होती है, संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष रहते हैं उनकी भूमिका तय रहती है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान महासचिव और सचिव तक, प्रवक्ता तक सबकी भूमिका तय रहती है। लेकिन अगर कोई अपनी भूमिका अगर नहीं निभा पा रहा है और पार्टी में कलह है, तब तो इस सब सामने आ जाता है। और देखिए जनता दल यूनाइटेड अब बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ये हम लोग 3 उपचुनावों में भी देख चुके हैं कि अपने वोट को भी अब ट्रांसफ़र नहीं करा पा रही है।
तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता भी घटी है, जनाधार भी घटा है, और अब ये पहले वाली जो है जनता दल यूनाइटेड 2005 वाली नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के पीछे कौन है? माना जा रहा है कि बीजेपी का हाथ है, बीजेपी के साथ मिला हुआ है, जिस कारण से उपेंद्र कुशवाहा इतना बोल पा रहे हैं। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को पता है कि उनके पास जनाधार है, और लेकिन वो जनाधार लेकर जाएंगे बीजेपी में ही ना? हाँ, जनाधार है, और अभी उनका जो सही साथ जो है वह भारतीय जनता पार्टी ही दे सकता है। तो आने वाले समय में हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, चंदन जी हालांकि अभी वो बने हुए हैं जदयू में, जदयू उन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर तो आ रही है कि वो एनडीए में जाने की और फिर नहीं, तो स्वाभाविक है जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आपका मतभेद हो जाए और लगातार प्रदेश अध्यक्ष हों या कुशवाहा समाज के ही नेता हों, लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, तो आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा जी को जाना ही पड़ेगा। चलिए, यह तो चंदन जी हो गया जदयू का सवाल। महागठबंधन में जो आपने देखा, उदय नारायण चौधरी का जिस प्रकार से बयान आया कि यह लंगड़ी सरकार है, हमारी सरकार आएगी तो ये होगा। देखिए, उदय नारायण चौधरी ने तो कहा ही कि लंगड़ी सरकार है। इसके साथ अनिल सहनी जो कुर्नी से पूर्व विधायक थे, उन्होंने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग दिया था चुनाव हारने पे। विजय मंडल ने कह दिया था कि सत्ता और रोटी पलटते रहना चाहिए। और इनके राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुधाकर सिंह ने क्या क्या कहा मुख्यमंत्री पे, ये सब कोई सुना जी। तो लगातार इनके तरफ से मुख्यमंत्री पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में जो डील हुआ था, उस डील को लागू किया जाए। डील यही हुआ था कि 3 महीना सत्ता में रहने के बाद मुख्यमंत्री जी अपना कुर्सी छोड़ेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और केंद्र की राजनीति नीतीश कुमार जी को करना पड़ेगा। अभी समाधान यात्रा में इन्होंने जो कहा कि बजट सत्र के बाद हम विपक्षी एकता में जुटेंगे, तो जो 300 करोड़ का जो चार्टर फ्लाइट और हेलीकॉप्टर खरीदा रहा था, वो तो इसी काम के लिए खरीदा रहा था। बिहार की जो 12 करोड़ जनता है, उसकी समस्या का समाधान के लिए मुख्यमंत्री बिहार में नहीं घूमेंगे, वो विपक्षी एकता बनाएंगे, चेहरा अपना हर जगह दिखाएंगे कि भाई आप लोग प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में आप लोग हमको उम्मीदवार बनाइए। तो ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है, और नीतीश कुमार जी को भी पता है कि बिहार में उनकी अब लोकप्रियता नहीं है, जनाधार नहीं है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये लड़ाई महागठबंधन के अंदर और बढ़ेगी। आप जिस तरीके से सुन रहे हैं कि लगातार राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से मंडल वर्सेस कमंडल करने पर लगी है, बिहार में एक जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी सनातन धर्म पर चोट है, कभी प्रभु श्री राम पर प्रहार है, कभी रामचरित्र मानस पर है, कभी सभी सवर्ण जातियों पर है कि अंग्रेजों के दलाल थे तो मंदिर में घंटी बजाते थे, कभी कुछ, और अगड़ा बनाम पिछड़ा को लगातार किया जा रहा है। तो जातीय उन्माद 90 के दशक में जिस तरीके से था बिहार में, उस ओर में धकेलने का प्रयास राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। ये A to Z की पार्टी कहती थी अपने को। देखिए किस तरीके से गिरगिट की तरह पार्टी ने अपना रंग बदला। तो बिहार की जनता देखिए पॉलिटिकल रूप से बहुत समझदार है और सबके चरित्र को समझती है। हमको लगता है कि आने वाले समय में और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रकरण जैसे ही क्लियर होगा तो आपको 2024 की तैयारी दिखने लगेगी, किस तरीके से महागठबंधन में कितने सहयोगी हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने सहयोगी हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी सहयोगी हैं, एक जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो कि अंदर से है, चिराग पासवान जो कि बाहर से समर्थन दे रहे हैं। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि इन दिनों चिराग पासवान से ज्यादा करीबी मुख्यमंत्री के पशुपति कुमार पारस नजर आ रहे हैं। चाहे ये पिछले दिनों की घटना उठाकर देखें, कल जिस प्रकार से चंडीगढ़ में G20 की जो बैठक थी उसकी भी उद्घाटन के लिए पशुपति पारस जी गए थे। लगातार इन दिनों प्रधानमंत्री के करीब होने का एहसास हो रहा है। नहीं देखिए, चिराग जी ने समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी को बिहार के उपचुनाव में, और चिराग जी का ही स्टेटमेंट था कि गठबंधन के लिए बहुत सारी जो बातें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए गठबंधन होने के दरमियान। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका वार्तालाप हो रहा होगा और आने वाले समय में ये भी दृश्य एक स्पष्ट हो जाएगा।
जहाँ तक बात रहा पशुपति कुमार पारस जी का, तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में हैं, सहयोगी के रूप में, और एक बड़े विभाग के मंत्री भी हैं। तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किस मंत्री को कौन सा दायित्व देते हैं। हमको लगता है कि उसी मद्देनज़र उनको वो दायित्व मिला हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब कोई दायित्व दे देते हैं तो फिर मंत्री। चंदन जी, ये सवाल इसलिए उठा कि पिछले दिनों ये बातें सामने आ रही थी कि पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। वैसे में तो दिनों दिन उनकी लोकप्रियता, उनका जो नज़दीकी है मोदी जी के साथ बढ़ते जा रहा है, प्रधानमंत्री जी के साथ। नहीं, देखिए ऐसे तो चर्चा बहुत चीज़ का चलते रहता है। बिहार से काफ़ी मंत्री हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें स्पष्ट, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल का जो पर्चा है वह लीक नहीं करता है। जिस तरीके से बिहार में पर्चा लीक कर जाता है, तो वहाँ तो मंत्री आप होने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं उस दिन तक पता नहीं चलता है, घंटा 2 घंटा पहले जो है वह शायद बताया जाता है। तो आने वाले समय में देखिए कौन कौन लोग बिहार से होते हैं। चलिए चंदन जी, आखिरी सवाल लेकिन है। एक चीज़ है अनिल जी, कि अगर नीतीश कुमार जी को अगर बिहार में आपको काउंटर करना है, और चूंकि नीतीश कुमार जी का सबसे ज़्यादा विरोध नीतियों वो चिराग पासवान जी ही करते हैं, तो हमको लगता है कि नेतृत्व जो है इस पर भी विचार कर रही होगी। चूंकि यदि यहाँ भी नीतीश कुमार से लड़ना है तो चिराग पासवान को सामने करके ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब एक यूथ को जब आप आगे करते हैं तो एनर्जेटिक तो रहता ही है लोग, और चिराग पासवान की लोकप्रियता जिस प्रकार से बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल बिहार के संदर्भ में चिराग जी अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल है कि चिराग पासवान को जिस प्रकार से जेड सिक्योरिटी मिल गई, लेकिन मंत्रिमंडल का में जाने का उनका जो है बिहार वासियों का, खास करके बिहार के युवाओं का जो एक मन है, लगातार ये टलते जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, चिराग पासवान आने वाले दिनों में मंत्री बनेंगे या इनको लॉलीपॉप ऐसे ही दे दिया गया? देखिए, चिराग जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बिहार के वो तमाम जगहों पर जाकर घूमते हैं जहां बिहार के गरीब, शोषित, पीड़ित और दलित के बच्चे जहरीली शराब से मरते रहती है। तो बिहार में लगातार इनका दौरा चलते रहता है, और कहीं ना कहीं आईबी या जो सीआईडी का जो रिपोर्ट होगा, जो थ्रेट उन पर था, तो केंद्र सरकार उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा को दिया है। और मंत्रिमंडल का जहाँ तक विषय है, तो मैं पुनः कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और हमको लगता है कि सबका जो है रिपोर्ट कहीं ना कहीं वहाँ पर होगा, कौन क्या कर सकता है। तो मोदी जी को भी एनर्जेटिक लोग ज़्यादा पहले ही अभी मीटिंग हुई है समीक्षा को लेकर। हाँ, बिल्कुल होता ही होगा। अभी जिस तरीके से हम देखे मीडिया के माध्यम से कि चिराग जी का विदेश में भी दौरा था, और लोकसभा के माननीय जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं ओम बिरला जी के साथ, तो ओम बिरला जी के साथ अगर टूर साझा कर रहे हैं और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देश में युवा नेतृत्व किस तरीके से डेवलप हो रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा की लोकप्रियता को, उनके जनाधार को आप बिहार में कम करके नहीं आंक सकते हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि चिराग पासवान जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बिहार में जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में 2024 के चुनाव में चिराग पासवान को लेकर के ही नीतीश कुमार के साथ लड़ाई लड़ी जा सकती है। हालांकि चंदन सिंह के दावों में कितना दम है यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग अक्सर।